वेलकम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास में हम सीखेंगे मेलिंग टैब्स के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके सभी को सीखेंगे। और इसके पहले हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंसेस टैब की सभी स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शंस को सीखा हुआ है। इसके पहले हमने सारी अलग अलग वीडियो बना रखी है और उस हमारे चैनल पे आके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छे से नॉलेज बढ़ाएं और एक्सपर्ट और मास्टर बने। तो चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं मेलिंग स्टेप्स पे, और मेलिंग स्टेप से हम सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले क्रिएट का ग्रुप होता है, इसमें इनवेलप्स और लेबल्स दो ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज आएगा हमारे, तो स्टार्ट मेल मर्ज और सेलेक्ट रेसिपिएंट्स आएगा और एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट आएगी। इसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड आएगा, इसमें हाईलाइट मर्ज और एड्रेस और गेटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड और रूल्स, मैच फील्ड्स और अपडेट लेबल्स। इसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट हमारा जो ग्रुप आएगा उसमें प्रीव्यू रिजल्ट और फाइंड रेसिपिएंट और ऑटो चेक एरर फॉर्म। इसके बाद जो लास्ट का हमारा वो फिनिश है, इसमें हम फिनिश मर्ज करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें इसमें तो क्रिएट यहाँ से हम बनाएंगे, इसके बाद यहाँ लास्ट में हम फिनिश करेंगे, यानी क्रिएट फिनिश। इसके बाद हम यहाँ से क्रिएट करेंगे और सारी प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ से फिनिश करेंगे तो भी हमें रिजल्ट इस तरह से प्राप्त होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम आएंगे क्रिएट में, तो यहाँ हमारे सामने इनवेलप्स और लेबल्स हैं। तो इनवेलप्स मतलब होता है लिफाफे, यानी हम कोई भी लिफाफा यहाँ पे लिफाफे तैयार कर सकते हैं। जैसे हम कोई लिफाफे इस तरह से कहीं हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हमें यहाँ से फ्रॉम और टू, यानी हम फ्रॉम हम हो गए और टू हो गया जहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से हम लिफाफे बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से सबसे पहले इनवेलप्स पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा इनवेलप्स एंड लेबल्स का। तो यहाँ पे लेबल्स का इस तरह से आएगा, तो इमलेस हमारा इस तरह। तो पहले हमें इमलेस में चलना होगा, तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस कहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट देना है तो उसका हमें यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ हम टाइप करेंगे 2, इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसके बाद हम पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे कोई भी समझने के तौर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में यहाँ पे हमें अपना नाम टाइप करना होता है जहाँ से हम भेज रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे, ये टाइप है पहले से तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा रिटर्न एड्रेस होता है, यानी कि हम भेजेंगे जिस डॉक्यूमेंट को, अगर वहाँ पे कोई रिसीव नहीं करता तो फिर से हमारे पास आएगा, उसे हम रिटर्न एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे है राष्ट्रीय कंप्यूटर। तो यहाँ हम डाल देते हैं फ्रॉम, और मान लेते हैं हमने यहाँ पे राष्ट्रीय कंप्यूटर से भेजा। ये इस तरह से हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, और हमने यहाँ पे रिटर्न एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इसकी हम कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जाना होता है ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम आ जाएंगे। और यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे इमलेट साइज इसका हमारा ये होता है, इसकी हम साइज भी डाल सकते हैं यहाँ से, जो भी साइज हम लेना चाहें यहाँ से हम साइज ले सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे समझ लेते हैं, तो डिलीवरी एड्रेस जो हम यहाँ पे डिलीवरी फॉन्ट पे जाएंगे और इसके हम डिलीवरी एड्रेस के फॉन्ट में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट है, यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले लेंगे और यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखने को मिलेगा इस तरह से। तो हम फिलहाल यही फॉन्ट रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से आते हैं, हम इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से साइज भी हम डाल सकते हैं। तो साइज फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं, या इसको हम ये कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक में आएंगे तो यहाँ से हम कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने ये कलर सेलेक्ट किया यहाँ से, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं तो फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। तो इसके बाद ये हमारा पड़ गया। अब हम यहाँ से रिटर्न एड्रेस में भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम फॉन्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और ये हमारा यहाँ पे फॉन्ट है, तो सेम उसी तरह। तो यहाँ हम इसी को रहने देते हैं, यहाँ से इसको हम बोल्ड चाहें तो बोल्ड कर लें, फिलहाल हम इसको रेगुलर रखते हैं और साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कलर ले सकते हैं, तो कलर यहाँ से हमने ब्लू लिया और इसके बाद यहाँ पे हमें प्रीव्यू में दिखेगा इस तरह से, और यहाँ से हम ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से भी ओके करेंगे, कुछ इस तरह हमें दिखेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। ये हमारा जो है डिलीवरी एड्रेस है, और रिटर्न एड्रेस हमारा ये है फ्रॉम राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन उत्तर प्रदेश। ये तो इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया है। तो ये हमारा डिलीवरी होगा, और अगर डिलीवरी वहाँ पे नहीं हो पाएगी तो रिटर्न हमें इसी में एड्रेस में हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से हम करेंगे
ऐड डॉक्यूमेंट। तो जैसे ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमें ये इस तरह से यहाँ पे हमें ये दिखेगा, इस तरह से हमारा लिफाफा यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो कोई लोगो वगैरह भी अपना यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी हम लगाना चाहें। तो उसके लिए हमें इंसर्ट पे जाना होगा और वहां से लोगो इंसर्ट करके यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हमारा इनवेलप हो गया, यानी लिफाफा हमारा रेडी हो गया। इसको अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और इसको आगे समझते हैं। तो और अब आते हैं हम लेबल्स पे। तो लेबल्स पे हम ये देखेंगे कि हमें ये इमेजेस में अगर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से दिखता है। अगर हमें कोई परिवर्तन करना है तो हम यहाँ परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इसका पिन कोड हटाना है तो हम यहाँ से पिन कोड यहाँ से हटा दिया, और कोई भी इसमें परिवर्तन करना है तो इसमें हम यहाँ पे इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ से हमें चेंज डॉक्यूमेंट करना होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन यहाँ पे हो चुका होगा। यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। जहाँ भी हम परिवर्तन करना है, इसमें करना चाहे इसमें करना चाहे तो वो हमारे सामने परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम फिर से चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अब हम लेबल पे आते हैं। तो अब हमें लेबल हमें बनाना है। तो लेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे फुल पेज ऑफ द सेम लेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगे, ये इस तरह से। अब ये हमारे सामने कम से कम 30 बन गए हैं। अगर इसको हम स्क्रॉल करें तो हमें को टोटल ये 30 दिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, यानी 30 हमने यहाँ पे लेबल बना लिए। अब इनको हम काट के चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हम लेबल यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं लेबल्स में और एक स्टाइल में और ये इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ से लेबल को क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ से हम इसको फुल पेज लेबल है हमारा, तो यहाँ से हम इस तरह से फुल पेज ऑफ द सेम लेबल करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद चलेंगे ऑप्शंस पे, और यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ हम इसको कर देंगे न्यू लेबल, और यहाँ से इसको हम करेंगे ओके। और यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो कुछ हमें इस तरह से यहाँ पे स्टिकर बन के निकल आएगा। तो इसको स्टिकर में हम प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम इसको स्टैम्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम यहाँ पे इमेजेस और यहाँ पे लेबल्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्टार्ट मेल मर्ज में और इसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे लेते हैं एक नया पेज। तो अब यहाँ पे हम स्टेट मेल मर्ज के ग्रुप को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज है। तो स्टार्ट मेल मर्ज में हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, लेटर्स हो गया, ईमेल मैसेज हो गया, एम्बलेम्स हो गया, लेबल्स हो गया, ये हमारे वही चीजें हैं। और डायरेक्टरी हो गई, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, और स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड। ये स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड मेन इसका होता है ऑप्शन। तो अगर हम इस चाहें तो इससे बनाए, नहीं तो ये जो सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं हम इनके द्वारा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ से लेटर्स को। तो ये यहाँ पे हम लेटर्स तैयार होंगे, और ये हमारा ईमेल मैसेज। तो ये इस टाइप का पेज हमारा हो जाता है ईमेल मैसेज का। और इसके बाद यहाँ से हम आते हैं इनवॉइस में। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे रेडी, यहाँ पे सेटिंग सिर्फ कर सकते हैं हम। जैसे हमने वहाँ पे लिफाफे और ये स्टैम्प तैयार किए तो उनकी हम यहाँ पे फॉन्ट में सेटिंग किया था, उसी टाइप से हम यहाँ पे सेटिंग उसकी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से करते हैं कैंसिल। और इसी तरह हमारा ये लेबल्स आता है, तो इसका भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद ये हमारा डायरेक्टरी है और ये है नॉर्मल डॉक। तो ये हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से हमने ईमेल मैसेज भी कर दिया, वो हमें नॉर्मल करना है तो हम यहाँ से जाते हैं और इसमें नॉर्मल कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में। तो हम विजार्ड की सहायता से अगर बनाना चाहें, मेल मर्ज में वर्क करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से आएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ से लेटर बनाना, ईमेल, इमेज, लेबल, डायरेक्टरी, जो भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम फिलहाल इसमें लेटर रखते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट में जाना होता है, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, और ये हमारे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या कोई हमने बना रखा है तो उस पे जाएं, या हम यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट्स पे करते हैं। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट करना होता है, और यहाँ से हमें इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, इसको हम यहाँ से करते हैं ओके। तो इस तरह से आता है। इसके बाद हम यहाँ से इसको जाते हैं सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे, और यहाँ से हमें जाना होता है यहाँ से टाइप आप इन न्यू लिस्ट में। इसके बाद हम यहाँ से करते हैं क्रिएट। तो यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमें जिस टाइप का भी हमें डाटा बनाना है। तो यहाँ टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, और इसको हम यहाँ से इसका स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे सिटी, पिन कोड, जिप कोड वगैरह आएंगे। और यहाँ पे कोई हम इस तरह से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी हमें टाइप करना हो। टाइटल मान लेते हैं हमने RCSM लिखा है यहाँ पे, और इस टाइप से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हम कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू एंट्री कर सकते हैं तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से कोई एंट्री डिलीट कर सकते हैं
यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से डिलीट हो जाएगी। और यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी इसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मूव अप कर सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे करना है हमें इसको फील्ड को, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल करते हैं कैंसिल, और इस टाइप से हम यहाँ से विजार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से सिलेक्ट रिसीजन को समझने के लिए हम एक्सेल में कोई मैटर टाइप कर लें और इसमें हम उसको इंसर्ट करा के सीखें। तो हम यहाँ पे एक मार्कशीट बनाना सीखेंगे, यानी एक साथ कई लोगों की मार्कशीट हम बनाएंगे एक ही इसी माध्यम से। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे डेटा तैयार कर रखा है, ये मार्कशीट फाइनल लिस्ट का। तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं है क्या। तो ये हमारा लिस्ट है स्टूडेंट्स की, यानी हमने इसमें मार्कशीट तैयार की है, और एक ही बार में हम 20 स्टूडेंट की यहाँ पे मार्कशीट तैयार कर लेंगे एक ही बार में। तो उसमें इनका सीरियल नंबर है 1 से 20 तक, इसके बाद ये रोल नंबर इनका हमने ऐड किया, इसका नेम ऐड किया इनका हमने, ये फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इनकी, और ये हमारे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, और इन्होंने इतने यहाँ पे मार्क अपटेन किए हैं। इसके बाद मैक्सिमम यानी 600 में इन्होंने 438 यहाँ पे मार्क टाइप किए, यानी मैक्सिमम हमारा 600 का है। इसके बाद ये परसेंटेज इनका 73% आया है, और ग्रेड इनका बी है, और ये रिजल्ट इनका पास है। तो इसमें हमने जो सेटिंग किया है उसको एक नज़र डाल लेते हैं उसमें। तो ये यहाँ पे है मार्क्स इन्होंने अपडेट मार्क किए हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको, ये सारे विषय को यहाँ पे हमने इनके अंक जोड़ दिए हैं, यानी इक्वल सम, और ये G2, और इसका जो हमने रेंज लगा के फार्मूला लगाया है एक्सेल में सम का फार्मूले के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए, इसके बाद हमने परसेंटेज निकालने के लिए हमने इसको ऑब्टेन मार्क बाई 6 कर दिया, क्योंकि 6 से, तो ये इसका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ गया। इसके बाद इनकी ग्रेड निकालने के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है इफ का, तो इक्वल इफ, और इसको हमने कोष्ठ लगाया, और O2 ये हमारा यहाँ पे कॉलम है, और परसेंटेज का, और यहाँ पे हमने कॉमा और कॉम्प्लीट कॉमा ए प्लस, और ये हमने 90 पे ए प्लस दिया है। इसके बाद हमने 80 पे ए है, और हमारा ये जो 70 पे है बी है, और 60 पे सी है, और ये हमारा 50 पे डी है, यानी 50% के नीचे ये फेल माना जाएगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला लगा के सेट किया हुआ है। तो अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे, तो इसको फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज, और अब चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट नाम से पड़ी हुई है, तो इसको हम यहाँ से यस करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार कर रखा है, और इसी में हम सभी को इंसर्ट कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं मेलिंग में, और यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, और एक साथ 20 मार्कशीट, कम से कम 20 मार्कशीट को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब हम चलेंगे रोल नंबर पे, और यहाँ से हम आएंगे सबसे पहले सिलेक्ट रिसिपिएंट पे, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आएंगे टाइप न्यू लिस्ट। अगर हम यहाँ चाहें तो न्यू लिस्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं, और फिलहाल हमने यहाँ पे डेटा तैयार कर रखा है एक्सेल में, तो हम उसी को लेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमें आएगा सिलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स। तो हम यहाँ से आएंगे डेस्कटॉप में, और यहाँ से हमारी मार्क्स लिस्ट फाइनल, ये हमारा डेटा तैयार है इसमें, तो हम इसको करेंगे ओपन, और यहाँ से हम इसको करना होगा ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले रोल नंबर लेंगे। तो यहाँ हम इंसर्ट मर्ज फील्ड को क्लिक करेंगे, यहाँ से रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट नेम में, तो यहाँ स्टूडेंट नेम को यहाँ से हम यहाँ से लेंगे स्टूडेंट नेम को इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे मदर्स नेम में, तो यहाँ हम मदर्स नेम को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हम फादर नेम को लेंगे, और एक के बाद एक को यहाँ हम इंसर्ट कराते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम नीचे आएंगे, और यहाँ से इनकी डेट ऑफ बर्थ हमें इंसर्ट करानी होगी, तो यहाँ हम आएंगे डेट ऑफ बर्थ में DOB पे। इसके बाद हम इनके आते हैं सब्जेक्ट पे, तो जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हिंदी है हमारा, तो हिंदी हमें लेना होगा, और इसके बाद यहाँ से हम आएंगे, अब हम यहाँ से लेंगे इंग्लिश। इसके बाद अब हम नीचे यहाँ पे आएंगे, और इसमें हमें कर्सर को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आएंगे मैथ, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे साइंस में, तो यहाँ से हम साइंस को ले लेते हैं। इसके बाद हमारी सोशल साइंस है, तो यहाँ से सोशल साइंस को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से ड्राइंग, और यहाँ से हम इसको ड्राइंग को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम ग्रेड शो कराएंगे, जो भी ग्रेड होगी इनकी, तो यहाँ से हम ग्रेड को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हमारा आएगा, पास है कि कैंडिडेट फेल है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट को इंसर्ट कराएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम हाईलाइट करेंगे, तो ये हमारे जितना भी हमने इंसर्ट करा है वो सभी इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे
तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एड्रेस देख सकते हैं इसका, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमें सबको दिखेगा 1 में कौन है, 2 में कौन है, इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो सेम इसी तरह ये सारे होते हैं। तो हमारा ये मेन होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, और इसके बाद ये हमारे कुछ रूल्स है, और यहाँ से मैच फील्ड को हम यहाँ से फील्ड को मैच करा सकते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम डेटा चेक कर सकते हैं इस तरह से 7 6 जो भी जितने डाटा हैं, यहाँ से लास्ट पे चले जाएंगे, यहाँ से फाइंड रेफरेंस कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो चेक एरर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन हमारा होता है यहाँ से फिनिश मर्ज। तो हम यहाँ जैसे फिनिश करेंगे तो हमारा ये मार्कशीट एक साथ 20 मार्कशीट बन के रेडी हो जाएंगी। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे फिनिश मर्ज। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारे सामने विंडो आएगी। तो यहाँ हम ये ऑल में हमें करना होगा, क्योंकि हमें सभी को एक साथ बनाना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारी 20 मार्कशीट बन के रेडी हो जाएंगी इस तरह से, ये इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखें कि ये रोल नंबर हमने इंसर्ट कराया था, और ये यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा स्टूडेंट नेम आकाश कुमार था पहला, और मदर्स नेम गीता, और ये फादर नेम नरेश, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो ये हमारे जो सब्जेक्ट थे ये इस तरह से देखिए, हिंदी में 80 हैं, और इनके इंग्लिश में 60, और मैथ में 50, और साइंस में 90, और ये सोशल साइंस में 78, और ड्राइंग में 80, और इनका परसेंटेज 73, ग्रेड इनकी भी है, ये पास है। और इसी तरह हम दूसरी मार्कशीट अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 20 मार्कशीट बन के होती हैं, तो यहाँ पे ये देखिए इनका रोल नंबर भी अलग होगा, और ये रमन सिंह है, मनीषा विजयपाल, और ये इनका डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद ये इनके मार्क्स हैं, यहाँ पे ये इनके मार्क्स हैं, ये इनके हिंदी में 90 और ये इंग्लिश में 60, ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं, परसेंटेज 80, और ये ए, और ये ग्रेड पास। तो इसी तरह बहुत सारे हमने जो 20 यहाँ पे प्रिंट करा, ये हमें एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से, ये सब इस तरह से हम देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम अगर यहाँ से 2 पेज करें तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे सारी मार्कशीटें दिखेंगी। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे सारी मार्कशीट हमारे सामने, ये इस तरह से सारी मार्क्स, यानी 20 मार्कशीट हमने यहाँ पे बना लिया है। तो इस तरह से हम प्रीव्यू देख सकते हैं, और इसमें हमने फाइनली यहाँ पे 20 मार्कशीट एक ही साथ में बना लिए हैं। और यहाँ से अगर हम जूम करके देखें, यहाँ से अगर हम इसको जूम करें तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे सिंगल सिंगल हमारी ये जो आ गई, हमने 100% इसको जूमिंग कर दिया, तो हमारी इस तरह से ये आ गई इस तरह से। तो फ्रेंड, इस तरह से मेलिंग टैब का यूज करके इसमें मार्कशीट तैयार कर सकते हैं, और भी कई प्रकार के डेटा हम इसमें तैयार सकते हैं। जैसा हमारा प्रोजेक्ट हो उस प्रकार के भी डेटा हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करना भी सीख लेते हैं लास्ट में। तो अब यहाँ से हमें चलना होगा यहाँ पे ऑफिस बटन पे, और यहाँ पे हम आएंगे प्रिंट में। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इसको प्रिंट प्रीव्यू इसका देख लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमें ये मार्कशीट हमारे दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे पेज का, यहाँ से ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम अब चलते हैं 100% पे करते हैं, और यहाँ से हम जूम करें तो इस तरह से हमें जूम भी दिखेगा। यहाँ पे 2% करेंगे तो ये 2% हो जाएगा, और 75 करेंगे तो 75 हो जाएगा। यहाँ से जितना हम चाहे उतना यहाँ पे जूम कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से जूम कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड, ये एक एग्जाम्पल था मार्कशीट बनाने का। तो इस तरह से आप मार्कशीट डेटा वगैरह तैयार कर सकते हैं, जिस टाइप का भी डेटा हो आपका। और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ से फिर से चलते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन पे, और यहाँ से हम आते हैं प्रिंट पे, और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है, जो भी प्रिंटर हमारे सामने लगा हो, एचपी का हो या डेल का हो, जो भी हो हमारे सामने, यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलना होता है, और यहाँ से हमें लेआउट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में मार्कशीट नहीं निकालते हम, तो यहाँ पे इसको हम निकालेंगे पोर्ट्रेट में। इस तरह से हमें प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद हमें एडवांस पे चलना होगा, यहाँ से हमें पेपर साइज सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे A4 साइज लगा हुआ है, तो जो भी हम यहाँ से साइज लेना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम करते हैं ओके, और इसके बाद यहाँ से भी ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, अगर हमें सारी मार्कशीट यानी 20 मार्कशीट जो हमने बनाई है तो हमें ऑल निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये सारी यहाँ पे निकल आएंगी सिंगल सिंगल एक एक करके। इसके बाद अगर हमें कोई एक ही निकालनी है तो यहाँ हम करंट पेज पे क्लिक करेंगे, और जिसमें क्लिक करेंगे कर्सर होगा वहां पे हमारी निकलेगी। यहाँ पे हम जितनी कॉपी निकालनी होगी 2 3 4 5 जितनी कर देंगे, उसी एक ही
कॉपी की, एक ही नाम की मार्कशीट की निकल आएंगी। तो यहाँ से मैं ओके कर देंगे तो ये हमारी मार्कशीट प्रिंटर के माध्यम से निकल आएंगी। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने मेलिंग टैब के सभी ऑप्शंस को सीख लिया है स्टेप बाय स्टेप, और हमें आशा है कि आपने इस चीज समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। और इसके पहले हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और रेफरेंसेस टैब की वीडियो स्टेप बाय स्टेप चैनल पे अपलोड कर रखी है। उन्हें आप जरूर देखें, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या हर प्रोग्राम के टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे, तो आपका नॉलेज बेहतर हो सके और कंप्यूटर में एक्सपर्ट बने। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली इसकी नॉलेजफुल वीडियो लेके, जो हमारी रिव्यू टैब से रिलेटेड होगी। थैंक्स।